बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो है शेड्यूल ऑफ ओपनिंग। कि हमारे पास जो ओपनिंग्स होती हैं लाइक के डोर्स, विंडोज़ और वेंटिलेशन जो होते हैं, तो इनकी ओपनिंग के जो साइज़ हैं और इनका जो मटेरियल होता है और इनकी क्वांटिटी वो ड्राइंग्स में हम किस तरह रीड करते हैं और इनके साइज़ जो हैं वो हमें कैसे मालूम होते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने यही डिस्कस करना है। तो हमारे पास जो शेड्यूल ऑफ ओपनिंग भी कहते हैं हम इसको, और हम इसको शेड्यूल ऑफ डोर्स और विंडोज़ भी कहते हैं। अब शेड्यूल ऑफ ओपनिंग में हमारे पास जो आप देख रहे हैं ये बॉक्स, तो इसमें हमारे पास जो टाइप्स होती हैं, या आप कह लें कि टाइप्स होती हैं, या हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं, ये अच्छा लफ्ज़ है कि हमारे पास जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कि लाइक ये फर्स्ट वन होता है टाइप्स, कि इसमें हम लोग ये बताते हैं कि हमारे पास जो ओपनिंग है वो कौन कौन सी है। और नेक्स्ट वन होता है हमारे पास साइज़, के अब ये जो ओपनिंग्स हैं हमारे पास इनके साइजेस क्या हैं, और साइजेस में हम इनकी जो विड्थ होती है वो बताते हैं और इनकी जो हाइट होती है वो बताते हैं। नेक्स्ट वन होता है हमारे पास सिल, जिसे हम लोग सिल लेवल भी कहते हैं। यानी अब सिल का मतलब क्या होता है कि एफ़ जो हमारे पास है FFL यानी फिनिश फ्लो लेवल से लेकर हमारी जो ओपनिंग है इसके बॉटम तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग सिल लेवल कहते हैं। नेक्स्ट वन होता है हमारे पास क्वांटिटी। क्वांटिटी से मुराद क्या होता है कि ये जो ओपनिंग है अब इसी साइज़ की मेरे पास इस बिल्डिंग में कितनी और चीज़ें हैं, तो क्वांटिटीज़ में हम ये चीज़ मेंशन करते हैं। और इसके बाद आता है हमारे पास रिमार्क्स में हम लोग ये बताते हैं कि ये हमारे पास जो ओपनिंग है ये किस मटेरियल की हमने बनानी है। तो अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास जो मौजूद है, आप ड्राइंग में देख रहे हैं कि G1 है। अब G1 से मुराद क्या होता है, हमारे पास ग्लास। अब ये जो ग्लास है इसका साइज़ क्या है, मेरे पास 89 फीट 3 इंच बाय 18 फीट इसका मेरे पास साइज़ है। और इसका जो सिल है मेरे पास वो 0 फीट 0 इंच है, और इसकी जो क्वांटिटी है मेरे पास वो 1 है। और ये बना हुआ किस चीज़ का होना चाहिए, ग्लास का, यानी ये सारे का सारा हमारे पास शीशे का बना होना चाहिए। तो रिमार्क्स को हम लोग थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसको साथ बाद पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारा तो सेम है। मेन चीज़ क्या होती है, हमारे पास रिमार्क्स होते हैं कि ये जो मटेरियल है हमने किस चीज़ का बनाना है। तो रिमार्क्स में आप सबसे पहले देखें ग्लास है, यानी जैसे ये हमारे पास शीशे का बना होना चाहिए। ग्लास स्लाइड डोर, जिसे SD भी कहते हैं। SD से बनता क्या है, स्लाइड डोर, यानी ये ग्लास स्लाइड डोर होता है। ये आपने गौर किया होगा, बड़े बड़े जो हमारे पास मॉल्स होते हैं या हमारे पास जो गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं, जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती हैं, तो वहाँ ये डोर होते हैं हमारे पास, ग्लास स्लाइड डोर। फिर बाद आता है हमारे पास शटर आपने शॉप देखी होंगी, तो वहाँ ये जो हैं शटर्स ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। और अगर किसी बिल्डिंग में बनाना हो तो हमारे पास जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और बड़े बड़े आप कह लें गोदाम्स होते हैं, तो उनका जो डोर होता है वो शटर का होता है। इसके बाद आता है हमारे पास MS स्टील। MS से बनता क्या है, हमारे पास माइल्ड स्टील डोर। माइल्ड स्टील भी इसे कहते हैं हम लोग, और इसे हम लोग कार्बन स्टील भी कहते हैं, और इसे हम लोग प्लेन कार्बन स्टील भी कहते हैं। और उसके बाद आता है हमारे पास वुडन डोर। तो आपको नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये सारे का सारा हमारे पास लकड़ी का बना होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास आती है अलमुनियम। अब विंडोज़ हमारे पास और वेंटिलेशन जितनी भी सारी की सारी अलमुनियम की बनी होनी चाहिए। क्यों,
अब अलमुनियम जो होता है बेसिकली ये जो वेदर होता है उसके अगेंस्ट ये काफ़ी देर तक या काफ़ी टाइम तक रेजिस्ट करता रहता है बाहर के वेदर को, यानी इतने जल्दी ये अलमुनियम ख़राब नहीं होता। तो बेसिकली बाहर की जितनी भी चीज़ें होती हैं लाइक विंडोज़ और वेंटिलेशन, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे पास अलमुनियम के बने होने चाहिए। तो ये हमारे पास रिमार्क्स थे। तो अब हम साइज़ को देखते हैं। और रिमार्क्स तो साइज़ वही होते हैं कि जिस तरह G1 हमने देखा ग्लास का बना होना चाहिए, इसका साइज़ 89 फीट 3 इंचज़ बाई 18 फीट होना चाहिए और इसकी क्वांटिटी तो हमारे पास 1 है। तो अब हमारे पास SD से मुराद क्या है, ग्लास स्लाइड डोर होता है S। अब S से मुराद क्या होता है शटर है। इसका ये S1 है हमारे पास, ये 12 फीट 4 इंच बाई 14 फीट होना चाहिए। इसका सिल भी हमारे पास 0 है। फिर S2 है, यानी ये हमारे पास 12 फीट बाई 14 फीट होना चाहिए और इसकी क्वांटिटी भी 1 है और सेल इसका भी 0 है। इसी तरह ये मेरे पास मुख्तलिफ़ किस्म के डोर्स होते हैं, तो यहाँ से इनका हमारे में साइज़ मालूम होता है और डोर का जो भी सिल होता है ये सारे का सारा 0 होता है। और उसके बाद हमारे पास आती हैं नेक्स्ट विंडोज़। W1 जो विंडो है मेरे पास, उसका साइज़ क्या है 14 फीट बाई 4 फीट 8 इंच और उसका जो सिल है मेरे पास वो 3 फीट है और उसकी क्वांटिटी कितनी है 2 है। और रिमार्क्स में क्या है, ये अलमुनियम की बनी होनी चाहिए। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ये मेरे पास विंडोज़ हैं, तो इनका जो है सिल वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो W1 है इसका सिल मेरे पास 3 है, W2 का भी सिल मेरे पास 3 फीट है। अब W4 का जो सिल है मेरे पास ये 1 फीट है और W5 का सिल भी मेरे पास 1 फीट है और W8 का सिल जो है मेरे पास वो 2 फीट है। उसका साइज़ 2 फीट 6 इंच बाई 12 फीट है मेरे पास। उसकी क्वांटिटी भी मेरे पास 8 हैं। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों हमारे पास वेंटिलेटर्स। तो वेंटिलेटर जो हैं अब आप देखें इसको शो करते हैं हम लोग V से। V1 जो है इसका साइज़ 2 फीट बाई 2 फीट का है और इसका जो सिल है मेरे पास वो 5 फीट और 8 इंच है। उसकी क्वांटिटी मेरे पास 2 हैं और ये भी अलमुनियम के बने होने चाहिए। अच्छा, हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल की जो वायर्स होती हैं वो भी अलमुनियम की बनी होती हैं। क्यों? अलमुनियम जो है ये हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी इसमें से करंट जो है वो आसानी से पास कर जाता है। तो कॉपर की वायर्स भी हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। तो अलमुनियम की भी जो हैं वायर्स वो भी होती हैं हमारे पास। और हमारे पास जो है ये इसकी हम लोग विंडोज़ में और जो बाहर के वेंटिलेटर्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। क्यों? ये हमारे पास से लाइट वेट मेटल होता है और इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वेदर के अगेंस्ट वो ज़्यादा होती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।